अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सीएसएस बॉक्स मॉडल से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि सीएसएस बॉक्स मॉडल किस तरह से वर्क करता है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज का हमारा टॉपिक होगा सीएसएस आउटलाइन से रिलेटेड, कि हम सीएसएस में आउटलाइन का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ये सब हमारा सीएसएस आउटलाइन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें आउटलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि आउटलाइन होती क्या। एन आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। कोई भी हमारा एलिमेंट हो उसके इर्द गिर्द उसका जो बॉर्डर होता है उसके इर्द गिर्द जो हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, आउटलाइन होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, ये एक पिक्चर है और इसमें सब में जो है वो आउटलाइन डिफरेंट तरह से यहाँ पे दी गई है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया आउटलाइन की। तो कुछ इस तरह से होती है हमारी आउटलाइन। ठीक है, इसका आपने यूज़ किया होगा एमएस वर्ड में भी और डिफरेंट जगहों पे आपने इसका ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो अब हम इसको सीएसएस में यूज़ करेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से सीएसएस आउटलाइन क्या होती है। उसके बाद सीएसएस आउटलाइन दैट इज़ ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स। आपको पता चल चुका है कि ये एलिमेंट्स के आउटसाइड पे या उसके इर्द गिर्द जो है वो यूज़ की जाती है। आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। हम एलिमेंट को अगर कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना चाह रहे हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास जो कि हम सीएसएस में यूज़ करते हैं, आउटलाइन स्टाइल की, आउटलाइन कलर की, आउटलाइन विड्थ की, आउटलाइन ऑफसेट की और आउटलाइन की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आउटलाइन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है, आउटलाइन स्टाइल की। आउटलाइन स्टाइल में हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं हम इनका यूज़ करते हैं। आउटलाइन स्टाइल में ये सारी वैल्यूज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको हम जल्दी से हम यूज़ कर लेते हैं और मैं अपने एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एस, और उसके बाद यहाँ पे मैं नाम देता हूँ CSS outline .html। ठीक है, इसी तरह से एक और फाइल मुझे CSS के लिए चाहिए होगी तो मैं न्यू फाइल कंट्रोल एस CSS outline .css। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये दोनों फाइल्स मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। HTML वाली फाइल में मुझे बेसिक सिंटेक्स चाहिए तो यहाँ पे मैं टाइटल में बता देता हूँ CSS outline और यहाँ पे मैं फाइल को लिंक करवा देता हूँ कि CSS outline .css हमारी फाइल है, इसको आप लिंक कर दें। ठीक है, तो ये फाइल हमारी यहाँ पे लिंक हो चुकी है और यहाँ पे अब मैं p का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई पैराग्राफ। ठीक है, सेव करता हूँ और अब मैं आपको ये फाइल रन करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट का फोल्डर है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी CSS आउटलाइन की फाइल। ये ठीक है, ये CSS फाइल है, ये हमारी कौन सी है, HTML फाइल। तो इसको मैं रन करता हूँ और आपको कुछ इस तरह से ये पैराग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं CSS आउटलाइन की जो प्रॉपर्टी है इसका हम यूज़ करते हैं और इन सारी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनको क्लास दे देता हूँ डिफरेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे हैं वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो मुझे 10 पैराग्राफ यहाँ पे चाहिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास में क्यों दे रहा हूँ, इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे डॉटेड है, डैश्ड है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबको एक साथ ही हम यूज़ कर लें ताकि
हमें बार बार जो है वो ये वैल्यूज़ ना बतानी पड़े या यूज़ ना करनी पड़े। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास यहाँ पे डॉटेड दे देता हूँ और यहाँ पे क्लास में दे देता हूँ डैश्ड। यहाँ पे क्लास दे देता हूँ मैं सॉलिड और यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ डबल और उसके बाद फिर ग्रूव। उसके बाद हमारे पास कौन सी होती है, रिज इनसेट आउटसेट, रिज इनसेट आउटसेट। उसके बाद नन का सिंपली मतलब क्या है कि आपने कोई भी आउटलाइन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हिडन का मतलब कि वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये सारी हमने यहाँ पे जो जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको हमने जो है वो नाम दे दिए, डिफरेंट नाम, जो कि हमारी सारी वैल्यूज़ हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी जो फाइल है CSS की, यहाँ पे हमें बारी बारी यूज़ करना पड़ेगा। p.dotted, ये जो हमने नाम दिए हैं यहाँ पे, इनको हमें यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा। उसके बाद p डॉट ठीक है। अब सिंपली हमें यहाँ पे जाके नाम चेंज करने हैं। डॉटेड के बाद क्या है, डैश्ड। उसके बाद क्या है हमारे पास, सॉलिड डबल ग्रूव, सॉलिड डबल ग्रूव। उसके बाद रिज इनसेट आउटसेट, उसके बाद क्या है, नन और हिडन, नन और हिडन, ठीक है। तो ये जो फालतू है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने यूज़ करनी है आउटलाइन, स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हिडन बोला है तो हमें यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल हिडन का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल नन, यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल आउटसाइड, आउटलाइन स्टाइल इनसेट, आउटलाइन स्टाइल रिज, आउटलाइन स्टाइल ग्रूव, आउटलाइन स्टाइल डबल, उसके बाद आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, आउटलाइन स्टाइल डैश्ड, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मुख्तलिफ यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे बनाया है और फिर मैंने उनको सबको डिफरेंट क्लासेस दे दी हैं, अलग अलग क्लासेस दे दी हैं। और फिर मैंने इनको इनकी जो क्लास है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे कॉल करवाया इनको, और फिर मैंने इनके ऊपर क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई की और वैल्यू बताई है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं ये आपको डिस्प्ले होंगे, और उसके बाद ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ बताई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले होंगे। तो मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि ये जितने भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं ये सब हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे फर्स्ट वाली है वो डॉटेड है, डैश्ड है, और उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे थी सॉलिड, फिर ये डबल आपको दिख रहा है, और उसके बाद फिर आपको ग्रूव, फिर उसके बाद रिज इनसेट आउटसेट। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि जो लास्ट वाली जो चार है वो तो सही तरह से समझ नहीं आ रही, सब में सेम ही है। अब यहाँ पे बात आ रही है दिस इज़ माई पैराग्राफ
जो लास्ट वाली हमारी नन, नन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी आउटलाइन नहीं होगी। डिफाइंस अ हिडन आउटलाइन, अब ये आउटलाइन क्या होगी, हिडन होगी, ये भी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको क्लियरली समझ आ गई। अब यहाँ पे बात आती है जो चार हैं इनकी, ये इस वजह से हमें यहाँ पे सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि हमने इनको कलर वगैरह नहीं बताया हुआ। अगर हम कलर बताएंगे तो हमें ये समझ आएगी कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह से कर रही है। तो यहाँ पे आउटलाइन कलर की जो प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं रेड बता देता हूँ, ठीक है, सब में, क्योंकि इनको समझने के लिए हमें कलर जो आउटलाइन है वो लाजमी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ग्रूव, इनसेट, आउटसेट और इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपको ये इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है आउटसेट की। तो आउटसेट का मतलब है जो आपकी बॉटम वाली जो आउटलाइन होती है उसको थोड़ा सा डार्क दिखा देता है। इनसेट का मतलब है कि जो आपकी टॉप की जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा डार्क दिखाएगा। उसके बाद रिज, रिज क्या होगी, 3D आउटलाइन जो होती है वो उस तरह से आपको ये डिस्प्ले करवाएगा। और उसके बाद ग्रूव, ये आपको सामने थोड़ा सा डार्क टाइप जो है वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करती है और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आपको मैंने बताई हैं यूज़ करके। तो जब आप ये पर्सनली आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी, लेकिन जब आपने इनको यूज़ करना है तो ये सारी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ आपको मैंने यूज़ करके बताई हैं, इनको आपने याद रखना है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। कहीं पे भी आपने इनको यूज़ करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बात आती है वो ये है कि एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी ये सारी आउटलाइन विड्थ की। अब हमारे पास जो आउटलाइन है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आउटलाइन है इसकी विड्थ वगैरह जो है वो हम बता सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके, आउटलाइन विड्थ की। आउटलाइन विड्थ की प्रॉपर्टी हम यूज़ करके हम वैल्यूज़ बता सकते हैं। कितने टाइप्स की हमारे पास विड्थ्स होती हैं जो वैल्यूज़ हम बताते हैं, थिन, मीडियम और थिक। ठीक है, थिन, मीडियम, थिक हमारे पास तीन जो वैल्यूज़ हैं वो उनके थ्रू हम बता सकते हैं। थिन जो है वो 1 पिक्सल्स की होती है, मीडियम 3 पिक्सल्स की होती है और थिक 5 पिक्सल्स की होती है। उसके अलावा फिर हम डिफरेंट साइजेस के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे हम बोलें कि 10 पिक्सल्स हो जाए तो हमें 10 पिक्सल्स की जो आउटलाइन है वो भी मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आपको पिक्सल्स का यूज़ करके दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन विड्थ बोलता हूँ कि 10 पिक्सल्स हो जाए, 10 पिक्सल्स आउटलाइन विड्थ। रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिए ये 10 पिक्सल्स की हमें आउटलाइन विड्थ मिल चुकी है, 10 पिक्सल्स की। ठीक है, इसी तरह से अगर जो वैल्यूज़ हैं हम उनका यूज़ करें थिक, थिन और मीडियम का, तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं थिक का यूज़ कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें कि अब हमारे पास थिक है और ये 5 पिक्सल्स। थिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि थिक जो है वो टिपिकली 5 पिक्सल्स की जो आउटलाइन हो विड्थ होगी वो हमें मिलेगी। उसके बाद मीडियम जो है वो 3 पिक्सल्स होगी, तो यहाँ पे मीडियम का यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें कि ये मीडियम अब आपको मिल चुकी है। इसी तरह से अगर हम थिन का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 पिक्सल्स की जो आउटलाइन विड्थ है वो मिलेगी। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें कि अब ये हमें थिन जो है वो मिल चुकी है आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करती है आउटलाइन विड्थ। तो अब आप इसको चेक कीजिएगा, डिफरेंट जितने भी मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं इन सब के ऊपर आप अप्लाई करके चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगी कि ये थिक, थिन, मीडियम और उसके बाद ये पिक्सल्स किस तरह से वर्क करते हैं आउटलाइन विड्थ के ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता दी। और आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर की बात करते हैं। आउटलाइन कलर का मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी यूज़ करके बताया हुआ है। ये देखें ये आउटलाइन कलर मैंने आपको यूज़ करके बता दिया। यहाँ पे आप ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लू का यूज़ कर सकते हैं। कलर्स के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया हुआ है हर चीज़। ठीक है, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि डिफरेंट कलर्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आउटलाइन कलर एज ए आउटलाइन कलर। ठीक है, तो रेड और उसके बाद ऑरेंज, ब्लू और फिर रेड। तो इस तरह से आप कलर्स का यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो आगे बात आती है वो ये है कि आप कलर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर का नाम पता है तो आप डायरेक्टली नाम बता सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी नाम बताया, रेड, ब्लू, ऑरेंज। उसके बाद हेक्स वैल्यू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी आपको किसी कलर का नाम ना पता हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कलर पिकर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि कोई भी जो आपका पसंद का कलर है वो आपने चूज़ कर लेना यहाँ से और उसको यूज़ कर लेना। जैसे ये कलर मैंने पिक कर लिया। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, हेक्स वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ पे, RGB वैल्यू दिख रही है मुझे, CMYK वैल्यू मुझे दिख रही है, HSV वैल्यू दिख रही है, HSL वैल्यू दिख रही है। ये क्या है कि डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये कलर दिखाया जा रहा है। डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं ये सारी। तो यहाँ पे मैं हेक्स वैल्यू आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे जाके मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आउटलाइन कलर मैंने ये वाला कोड बता दिया कि ये कलर होना चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि ये वाला जो हमें कलर है वो मिल चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी हेक्स वैल्यूज़ ये मैंने आपको दिखाई करके, उसके बाद RGB वैल्यूज़ का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये रही RGB वैल्यू। सिंपली आपने इसको कॉपी करना है और यूज़ करना है। उसके बाद HSL वैल्यू, ये इस तरह से आपने इसको क्या करना है, HSL वैल्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रही HSL वैल्यू, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है और यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कलर। अगर हमें कलर का नाम नहीं पता तो हम वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, वहाँ से जाके आप कलर पिक कर सकते हैं और उस कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है इन्वर्ट कलर की, कि कलर को इन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम कलर को इन्वर्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा कलर इन्वर्ट होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रिज के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको और उसके बाद सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो कलर है आउटलाइन कलर जो इन्वर्ट की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये देखें आउटलाइन कलर इन्वर्ट का क्या मतलब है, उल्टा करना, कलर को उल्टा करना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉर्डर 1px सॉलिड हमने येलो दिया हुआ है, हमें यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमने यूज़ किया यहाँ पे आउटलाइन कलर इन्वर्ट का, और आउटलाइन स्टाइल हमारा क्या है, सॉलिड है। तो कुछ इस तरह से ये इन्वर्ट की जो प्रॉपर्टी है आउटलाइन कलर और उसके बाद उसकी जो वैल्यू इन्वर्ट है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है आगे कि हमने किस तरह से ऑफसेट को यूज़ करना है। CSS आउटलाइन ऑफसेट बेसिकली क्या करता है कि स्पेस आपको प्रोवाइड करता है आपकी जो आउटलाइन होती है और आपका जो बॉर्डर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये देखें ये मेरी बॉर्डर भी है और उसके बाद आउटलाइन भी है। तो इनके दरमियान में अगर मुझे स्पेस चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आउटलाइन ऑफसेट का। ये देखें ये आउटलाइन ऑफसेट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू बता दी 15 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। तो आउटलाइन कलर इन्वर्ट की जगह मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आउटलाइन ऑफसेट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 5 पिक्सल्स, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि ये जो येलो हमारा क्या है, बॉर्डर है, और उसके बाद ये जो हमारी आउटलाइन है इसके दरमियान में 5 पिक्सल्स की हमें स्पेस मिल चुकी है। अगर मज़ीद स्पेस हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 15 पिक्सल्स का यूज़ करता हूँ, तो हमें यहाँ पे मज़ीद स्पेस मिल जाएगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें मज़ीद स्पेस मुझे यहाँ से मिल चुकी है, ये देखें
15 पिक्सल्स की स्पेस मुझे मिल चुकी है। तो ये क्या करता है कि बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान हमें स्पेस प्रोवाइड करता है, जो आउटसाइड ऑफसेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी और इसी के साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान वे में आप लोगों को समझाई है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।